बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे मैक्सवेल इक्वेशंस जो हैं उनकी डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म। तो इसके लिए सबसे पहले ये देखें, ये हमने गाज़िस लॉ जो है उसको लिखा है, डेल्टा डॉट ई इज़ इक्वल टू रॉ ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट जो है इस साइड पे जाके अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे पास डेल्टा डॉट एप्सिलॉन नॉट ई इज़ इक्वल टू रॉ आ जाएगा। और आप जानते हैं एप्सिलॉन नॉट और ई, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देता है जो कि डी के बराबर है। तो डेल्टा डॉट डी इज़ इक्वल टू रो, ये हमारे पास फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है और ये बेसिकली डिफरेंशियल फॉर्म है। फर्स्ट इक्वेशन की डिफरेंशियल फॉर्म ये है। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन अगर देखी जाए, गाज़िस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, डेल डॉट बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। बी किसके इक्वल है? म्यू नॉट एच के। तो हमने बी की जगह म्यू नॉट एच जो है वो पुट कर दिया और ये इक्वल टू ज़ीरो ऐसे ही रहा। अब म्यू नॉट उधर डिवाइड हो जाए तो डेल डॉट एच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये डिफरेंशियल फॉर्म्स हैं सेकंड इक्वेशन की। अब फैराडे लॉ की अगर बात की जाए तो फैराडे लॉ जो हमने ड्राइव किया था, डेल क्रॉस ई इज़ इक्वल टू माइनस पार्शल बी ओवर पार्शल टी। और अगर बी की वैल्यू पुट की जाए म्यू नॉट एच ये वाली, तो म्यू नॉट बाहर लिख लेंगे हम इधर और यहाँ पर एच आ जाएगा। तो ये भी डिफरेंशियल फॉर्म है किसकी? फैराडे लॉ की भी और मैक्सवेल इक्वेशन की भी। अम्पेयर लॉ हमने लिखा, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट पार्शल डी ओवर पार्शल टी। इस पूरे लॉ को हम नाम देते हैं मॉडिफाइड अम्पेयर लॉ, जो कि मैक्सवेल की इक्वेशन नंबर 4 है। अब हमने ये यहाँ से कॉमन ले लिया म्यू नॉट, इधर बी के नीचे डिवाइड किया तो ये म्यू नॉट आ गया। यहाँ पे बच गया जे और ये डिस्प्लेसमेंट करंट डी जो है, इसकी जगह हमने एप्सिलॉन नॉट ई जो है ये वापस पुट कर दिया। तो ये हमारे पास पार्शल टी एज इट इज़ नीचे आ गया। अब ये हमने जब कॉमन लेके इधर डिवाइड किया तो ये बी ओवर म्यू नॉट जो है ये एच के बराबर आ गया। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल जो है उसकी ये चौथी मैक्सवेल इक्वेशन जो है डिफरेंशियल फॉर्म में आ जाती है। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म है, लेकिन असल टास्क जो है हमारा यहाँ पर वो ये है कि हमने इसकी इंटेग्रल फॉर्म जो है वो ड्राइव करनी है। तो इंटेग्रल फॉर्म ड्राइव करने के लिए हम वन बाय वन इक्वेशंस को लिखते हैं और उनकी इंटेग्रल फॉर्म जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहली इक्वेशन है हमारे पास डेल डॉट डी इज़ इक्वल टू रो। आपने क्या करना है, यहाँ पर वेक्टर जो है इसका ख़ास ख्याल रखना है। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइडों पे वॉल्यूम इंटेग्रल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे टेकिंग वॉल्यूम इंटेग्रल बोथ साइड। जब हमने वॉल्यूम इंटेग्रल दोनों साइडों पे लेना है तो ये आ जाएगा डेल डॉट डी, इधर डी वी भी आएगा और साथ में ये वॉल्यूम इंटेग्रल आ गया। और यहाँ पर भी चार्ज डेंसिटी, ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम इंटेग्रल आ गया। अब यहाँ पर देखें, वॉल्यूम इंटेग्रल है और डेल डॉट इस्तेमाल हो रहा है। तो जब हमारे पास वॉल्यूम इंटेग्रल हो, डेल डॉट इस्तेमाल हो रहा हो, तो वॉल्यूम को सरफेस में चेंज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम। तो यहाँ पर अब हम इस साइड पे अप्लाई कर देंगे डाइवर्जेंस थ्योरम। तो डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करता है, वॉल्यूम को सरफेस में और सरफेस को वॉल्यूम में चेंज कर सकता है। इस वजह से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर डेल ख़त्म करके ये डी लिखेंगे डॉट। अब डी वी की जगह हम डी एस लिख लें, डी ए लिख लें, इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। और यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में एस लगा देंगे जो हमें मेंशन कर रहा होगा कि ये हमारे पास सरफेस इंटेग्रल बन गया। इज़ इक्वल टू, इसे ऐसे ही लिखेंगे, इसे कुछ नहीं करना हमने, रॉ इंटू डी वी और ये वी। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन की इंटेग्रल फॉर्म आ गई थी। तो ये सिंपल सा एक मेथड है जो आपने अप्लाई करना है और आपको इंटेग्रल फॉर्म जो है वो मिल जाती है। अब हम लिखते हैं दूसरी इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास डेल डॉट बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ये बात आपने याद रखनी है, जब भी आपने इंटेग्रल फॉर्म बनानी है पहली और दूसरी इक्वेशन की, तो आपने हमेशा वॉल्यूम इंटेग्रल ही दोनों साइडों पे लेना है। अब वॉल्यूम इंटेग्रल जब हम दोनों साइडों पे यहाँ पर लेते हैं, यहाँ भी आपने क्या लेना है जी, वॉल्यूम इंटेग्रल।
यहाँ पे मेंशन करेंगे टेकिंग वॉल्यूम इंटेग्रल, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम इंटेग्रल डेल डॉट बी और यहाँ पर डी वी इज इक्वल टू 0। अब आप ज़रा देखें, अगेन डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई होगा। तो डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करता है, ये वाला इंटीग्रेशन जो सिंबल है ये किस में बदल गया, एस में, और डी वी किस में बदल गया, डी वी बदल गया डी ए में या डी एस में। डेल को ख़त्म करके ये सिर्फ बी यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बी डॉट ए आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये साइड वैसी की वैसी रहेगी क्योंकि ये 0 है, तो इस वजह से ये हमारे पास यहाँ एस भी आ सकता है। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन जो है मैक्सवेल की उसकी इंटेग्रल फॉर्म है। तो ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटेग्रल फॉर्म जो है मैक्सवेल इक्वेशन की बनाएं। अब हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ। तो थर्ड इक्वेशन अब देखें, इसमें हमारे पास डेल क्रॉस इस्तेमाल हो रहा है, डेल क्रॉस ई माइनस पार्शल बी ओवर पार्शल टी, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। अब इसकी हमने जब इंटेग्रल फॉर्म बनानी है तो यहाँ पर याद रखना है आपने डाइवर्जेंस नहीं लेना, क्योंकि क्रॉस आ गया है इसमें, जिसमें डॉट आएगा डाइवर्जेंस, डॉट भी डी से शुरू हो रहा है, डाइवर्जेंस भी डी से शुरू हो रहा है, तो वहाँ पर हमने क्या करना है जी, वॉल्यूम इंटेग्रल लगाना है ताकि बाद में डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर सकें। अब आपके पास यहाँ पर क्रॉस है, तो क्रॉस एस पे ख़त्म हो रहा है और स्टोक्स एस से शुरू हो रहा है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करना होता है। तो स्टोक्स थ्योरम का काम क्या है कि वो सरफेस इंटेग्रल को लाइन इंटेग्रल में या लाइन इंटेग्रल को सरफेस इंटेग्रल में चेंज कर देता है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सरफेस इंटेग्रल बोथ साइड पे ले लेंगे, तो ये मेंशन करेंगे टेकिंग सरफेस इंटेग्रल ऑन बोथ साइड, एस लगा दिया, ये डेल क्रॉस ई आ गया, यहाँ पर ए लिख लें चाहे डी एस लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, चले डी ए लिख लिया। और ये हमने इंटेग्रल अब जब लेना है हमने दोनों साइडों पे अप्लाई करना है, तो ये माइनस पार्शल ओवर पार्शल टी वैसे ही आ गया, और ये हमारे पास एस और ये बी है और ये डॉट डी ए। तो ये हमने सरफेस इंटेग्रल जो है दोनों साइडों पे अप्लाई कर दिया। अब जब सरफेस इंटेग्रल अप्लाई हो गया तो ये साइड को अगर देखें, ये सरफेस है और साथ में कर्ल है। अब हम कर्ल यहाँ से ख़त्म करेंगे और इसको लाइन में बदल देंगे, तो इस साइड पे आपने क्या अप्लाई करना है जी, स्टोक्स थ्योरम। तो जब स्टोक्स थ्योरम लगाएंगे तो ये सरफेस किस में बदल गई, लाइन में। एरिया का फैक्टर किस में बदल गया, डी एल में लिख लें या डी आर में लिख लें, और साथ में आपके पास डॉट आएगा और ये वाला फैक्टर ई आ जाएगा। तो ये हमने लाइन इंटेग्रल बना लिया, और ये वाली जो साइड है माइनस पार्शल ओवर पार्शल टी, और ये एज इट इज़ रहने दें आप। तो इसकी जगह अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी लिखना चाहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स भी पुट करना चाहते हैं, तो वो भी हम पुट कर सकते हैं। तो ये इतना हिस्सा जो है ये हमें मैग्नेटिक फ्लक्स भी दे रहा है, आप जानते हैं इसका नाम मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो इसकी जगह हम फाई एम पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन जो फैराडे लॉ है उससे बनने वाली मैक्सवेल इक्वेशन जो है उसकी ये इंटेग्रल फॉर्म है, यानी इसमें इंटीग्रेशन का सिंबल इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये इंटेग्रल फॉर्म है। अब हम चलते हैं चौथी इक्वेशन की तरफ, और जो कि एम्पेयर लॉ की है। तो एम्पेयर लॉ जो है हमारे पास डेल क्रॉस बी में भी लिखा है, और एम्पेयर जो है हमारे पास वो डेल क्रॉस एच में भी मेंशन है। तो हम किसी में भी इक्वेशन जो है आसानी से बना सकते हैं। जब भी डेल क्रॉस आए तो आपने सरफेस इंटेग्रल लेना है, आपने वॉल्यूम इंटेग्रल अप्लाई नहीं करना। तो इसका मतलब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम सरफेस इंटेग्रल अप्लाई करेंगे। चले डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस पार्शल डी ओवर पार्शल टी, ये हमारे पास फ़र्ज़ किया एक इक्वेशन हमने लिखी है। अब इस इक्वेशन पे हम क्या करते हैं, बोथ साइड पे सरफेस इंटेग्रल अप्लाई कर देते हैं। तो इंटेग्रल कौन सा अप्लाई करना है जी, सरफेस वाला। तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल, नीचे एस आ जाएगा और ये डेल क्रॉस एच, और साथ में सरफेस है इसलिए एरिया आ जाएगा, इज इक्वल टू ये जे प्लस पार्शल डी ओवर पार्शल टी,
और यहाँ पर हम इंटेग्रल कौन सा, सरफेस, और यहाँ पर डी ए या डी एस, जो एक सिंबल यहाँ लगाया वही आपने इधर भी लगाना है। अब यहाँ पर देखिए फिर क्रॉस आ गया। अब यहाँ पर आप क्या अप्लाई करेंगे, स्टोक्स थ्योरम। तो यहाँ पर हमने अगेन स्टोक्स थ्योरम अप्लाई किया। तो स्टोक्स थ्योरम का काम क्या है, स्टोक्स थ्योरम क्या करता है, सरफेस को लाइन इंटेग्रल में बदल देता है। तो सरफेस को आपने बदल दिया लाइन में, डी ए की जगह आपने लिख दिया डी एल, और यहाँ पर एच डॉट आ जाएगा, और ये एज इट इज़ रहने दें। तो ये हमारे पास क्या है जी, मैक्सवेल की चौथी इक्वेशन जो है वो है इंटेग्रल फॉर्म में। तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से। तो ये हमने इंटेग्रल फॉर्म भी ड्राइव कर ली, और ये हमें पता है, हम प्रीवियस लेक्चर में ड्राइव कर चुके हैं मैक्सवेल्स इक्वेशंस को, और ये उनकी है डिफरेंशियल फॉर्म।